Welcome to ASP, a Center for Spoken English. So now it's quiz time. अब यह क्विज का टाइम है. अभी तक आपने क्या क्या सीखा? शैल विल आपने सीखा एंड इज अ एम आपने सीखा. तो चलिए इसके ऊपर इसको मिक्सअप करके हम एक क्विज तैयार करते हैं और देखते हैं कि कितना जवाब आप दे सकते हैं. अगर ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा है इसका यह मतलब है फिर से आपको फॉलो करना है, अच्छे से सीखना है, रिवाइज करना है. और अगर आपका क्लियर है यह तो आप नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए तैयार हैं. तो चलिए 10 क्वेश्चंस मैं देता हूं. द फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू यू. दे आर नॉट डैश मी. Support, supported, supporting. और अगर तीनों सही आंसर है देन द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव. द राइट आंसर इज सपोर्टिंग. क्यों भाई? इज आर एम के बाद MV1 का यूज नहीं कर सकते, MV2 का यूज नहीं कर सकते, ING फॉर्म का यूज कर सकते हैं. सपोर्टिंग. दे आर नॉट सपोर्टिंग मी. क्वेश्चन नंबर 2. माई बेस्ट फ्रेंड डैश टेल मी एवरीथिंग. क्या सही है? इज अ विल या ऑल ऑफ द अबव. द राइट आंसर इज विल. जी हाँ, फर्स्ट फॉर्म है तो इज या आर के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं कर सकते. तो यहां सही है. माई बेस्ट फ्रेंड विल टेल मी एवरीथिंग. डैश दे सफरिंग फ्रॉम इलनेस. डैश दे सफरिंग फ्रॉम इलनेस. इज आर विल या ऑल ऑफ द अबव. The right answer is are they suffering from illness. Are they suffering from illness? Continuous form है, present continuous का closed question है. Are they suffering from illness? Question number 4. Which is the correct sentence? तीन में तीनों सही हो सकता है या कोई एक सही हो सकता है. What is she thinking? Will you fly a kite? When will you come back from there? या all of the above. अच्छे से समझिए और मन में पहले जवाब कैलकुलेट कर लीजिए. The right answer is all of the above. All of the above. What is she thinking? What is she? Is she है क्वेश्चन स्ट्रक्चर. वह क्या सोच रही है. Will you fly? क्लोज्ड क्वेश्चन है. फ्यूचर में will you fly a kite? क्या आप एक पतंग उड़ाएंगे? क्या तुम एक पतंग उड़ाओगे? Will you fly a kite? When will you? सही है भाई, WH है. उसके बाद क्लोज्ड क्वेश्चन का स्ट्रक्चर जो है will पहले दे दिया गया तो यहां तीनों सही है. When will you come back from there? Number 5. Who dash gossip with you? Is, will, are या all of the above. The right answer is will. Who will gossip with you? फ्यूचर है क्योंकि is are am के साथ हम MV1 का यूज नहीं कर सकते. क्वेश्चन नंबर 6. Why dash shouting? Why she is shouting? Why they are shouting? Why he will shouting? क्या सही है? या none of the above. The right answer is none of the above. क्यों भाई? क्योंकि WH क्वेश्चन है. वाई इज शी होता तो सही हो जाता है. वाई इज शी शाउटिंग, लेकिन शी इज है जो आंसर स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन स्ट्रक्चर नहीं है. क्वेश्चन स्ट्रक्चर का यूज करना है. वाई दे आर सेम मिस्टेक है. आर दे होता तो सही हो जाता
लेकिन दे आर है तो वो आंसर स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन स्ट्रक्चर में उसको यूज नहीं कर सकते। एंड द सी नंबर इज ऑप्शन सी इज वाई ही विल। तो यहां दो मिस्टेक है। एक पहला मिस्टेक है क्वेश्चन स्ट्रक्चर नहीं, और दूसरा शैल विल के बाद कभी भी आईएनजी का यूज नहीं कर सकते। तो तीनों ऑप्शंस यहां गलत है, तो द आंसर इज नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7, माई फादर एंड आई डैश विजिटिंग द प्लेस इज अ एम या ऑल ऑफ द अबव। क्या सही आंसर है? द राइट आंसर इज आर। जी हां, प्लूरल हो गया। माई फादर एंड आई, दो पर्सन हो गया। अब आई के हिसाब से एम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर प्लूरल हो गया। माई फादर एक पर्सन हो गया और आई एक पर्सन, तो डबल हो गया, दो हो गए, तो यह प्लूरल हो गया। तो प्लूरल के लिए हमेशा आर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डैश मेकिंग टी, शी will she, will they, none of the above. What is the right answer? क्या है right answer? The right answer is none of the above. तीनों में सेम मिस्टेक है। शैल विल के साथ आईएनजी का कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते, एकदम दिमाग में सेट रखिए। शैल विल के साथ हमेशा एमवी1। तो शी विल में दो मिस्टेक है, एक तो क्वेश्चन स्ट्रक्चर नहीं है और दूसरा एमवी1 नहीं है, आईएनजी फॉर्म नहीं कर सकते। विल शी सही है, क्वेश्चन स्ट्रक्चर, लेकिन विल के साथ आईएनजी का कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते। विल दे क्वेश्चन स्ट्रक्चर सही है, लेकिन विल के साथ आईएनजी का कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते। तो यहां तीनों गलत हो गया, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द रॉन्ग सेंटेंस। रॉन्ग सेंटेंस क्या है? आर यू बॉइलिंग वाटर, वाई you are learning English, when will you listen to music। अगर लग रहा है तीनों सही है, कोई गलत नहीं है, then none of the above। कौन सा रॉन्ग सेंटेंस है? The right option is why you are learning English। मीन्स यह सेंटेंस रॉन्ग है। why you are learning English रॉन्ग है। are you boiling water राइट है। when will you listen to music राइट है, सही सेंटेंस है। लेकिन why you are होना क्या चाहिए था? are you, लेकिन are you के जगह पर क्या है? you are। why you are learning English होना चाहिए था why are you learning English। तो रॉन्ग सेंटेंस पूछा गया। रॉन्ग सेंटेंस क्या है? बी नंबर ऑप्शन, why you are learning English गलत है। द लास्ट क्वेश्चन गोज टू यू। I dash not complete my task, am, shall, is, या all of the above। The right answer is shall, क्योंकि कंप्लीट है, फर्स्ट फॉर्म है। आई शैल नॉट कंप्लीट माई टास्क फ्यूचर टेंस में हो गया, और इज और एम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके बाद MV1 का फॉर्म यूज नहीं कर सकते। तो चलिए, अभी तक अगर आपको लगता है कि हाँ भाई अब आप इतने तक कंफर्टेबल हैं, तब आप नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए तैयार हैं। अगर लगे कि बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो रहे हैं, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिलेबस पूरा करना हमारा काम नहीं है, सीखना हमारा काम है। अपना कैलकुलेशन कीजिए कि आप सीख रहे हैं या नहीं, और कितना सीखे, और फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।